आज आप सरकार पे काफी गुस्सा दिखा रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर विपक्ष पर आक्रोश निकला, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इतू सी उम्मीद नहीं करता। ये डैमेज कंट्रोल तो नहीं है? सरकार पे काफी गुस्सा दिखा रहे हैं। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये डैमेज कंट्रोल तो नहीं है जो सोशल मीडिया पर विपक्ष का आप पर आक्रोश निकला कि आप सरकार नहीं बहुत कम निकला है। जो सरकार पे मैं यहाँ पे आवाज उठा रहा हूँ, इससे ज्यादा तो मैंने 2016 या 17 में पहला वीडियो बनाया था बेरोजगारी पे। तब लोग कह रहे थे मोदी जी अभी अभी आए हैं, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। मैं तब से देख रहा था, मुझे लगता है कि बेरोजगारी को लेकर के मेरा विजन ज्यादा बड़ा था साहब से, कि मैं तब देख के बता दिया था। आज भी वीडियो पड़ा हुआ है, और उस टाइम ऐसे वीडियो ट्रेंडिंग में भी चले जाते थे, 3 नंबर पे ट्रेंड किया था। आज तो आप कैसा भी वीडियो बना लीजिए, ऐसा इतना रिपोर्ट होगा कि वो ट्रेंडिंग होगी नहीं। और मैं ट्विटर पे आई थिंक पहला ऐसा शिक्षक था जिसको ब्लू टिक ट्विटर ने दिया था। और मैं आप शुरू से लेकर के अब तक के ट्वीट देख लीजिए, मैंने हमेशा सरकार से सवाल पूछा है हर एक चीज पे। बट तो इस देश में शिक्षा को लेकर परसेप्शन क्यों चेंज हो गया? जैसे हम लोग छोटे थे तो मुझे याद है कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब सोशल मीडिया के दौर में जो पढ़ लिख रहा बंदा है उसको अक्सर मैं ट्विटर पे देखता हूँ, खासतौर पर कि जब कोई चाय वाला या कोई टिकटॉक पे कच्चा बादाम करते हुए एक नई गाड़ी खरीद रहा है तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि हो गई तेरी पढ़ाई। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग हैं। या कोई पत्थर ठोक के वीडियो बना रहा है, बिल्कुल, और उसके बाद सारे स्टार साथ घूम रहा है। बिल गेट्स को लेकर भी जब डॉली चाय वाला आया तो लोगों ने कहा कि तुम पढ़ते पढ़ते रह गए, तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, देखो कहां से कहां पहुंच गया। क्या वाकई में पढ़ाई लिखाई करके इंसान आज प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं आज के दौर में तो अपनी जिंदगी उस स्तर पर ले आ सकता है जिस स्तर पर सोशल मीडिया पर नाच गाना, पत्थर बजाना, डांस करना, कपड़े कम करना या गाली देकर पहुंचना आसान है? मैं एक एक चीज पे दे दूं इनमें जवाब, जितनी चीजें आपने बोली। जैसे पत्थर बजाने वाली बात जो है, ये तो टेम्परेरी वायरलिटी है। ये तो रानू मंडल साहब की भी हुई थी, इसको मैं नहीं मानूंगा। कुछ लोग इसी चीज को क्या है परमानेंट बदल लेते हैं कि अगर उनके अंदर दम होता है तो वो इसे कंटेंट की दिशा में ले जाते हैं। आपने फिर डॉली चाय वाले की बात कर ली या फिर किसी और चाय वाले की बात कर लें, तो ये कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं कि इंसिडेंट हुआ कि बिल गेट्स साहब आए और वो फेमस हो गया। अब मैं इस अपवाद को टारगेट बना लूं, ऐसा नहीं हो सकता। अपवाद देखिए इतिहास बनाता है। जैसे मैंने अब आप ये सोचें कि 10th क्लास में आपका एक वीडियो देखा आपने और फिर जावेद का जिक्र किया था। हाँ, कि मैं फेमस हुआ तो मैंने अपना कम से कम मेरी किताब बिक रही है। आज वो भी अच्छा कर रही है, उसको भी बहुत सारे सीरियल्स में काम मिल रहा है, रियलिटी शोज में जा रही है, एक एक पोस्ट के स्पॉन्सर्स ले रही है, तो वो भी अच्छा कर रही है, वो भी अच्छे पैसे कमा रही है जैसे आप कमा रहे हो। क्योंकि आपने ये कहा था, मैंने एक वीडियो आपको देख रहा था, आपने उसमें कोट एक नाम ले कोट कर दिया था, ये तब नहीं कमा रही होगी तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि तब नहीं कमा रही होगी जब मैंने बोला होगा, 2-3 साल पहले की बात होगी। तो देखिए, आप फेमस हो गए, उसके बाद आप अगर अच्छा करने लगते हो तो कोई गलत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोग गलत चीज करके फेमस हो गए लेकिन वो फिर अच्छा करने लगे, तो ठीक है, लोग उनको जान गए, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैंने वो अपवाद वाली बात इसलिए कही कि आप ये कह दो कि जी सचिन तेंदुलकर 10th फेल थे, क्रिकेटर बन गए। अब बच्चा सोच रहा है कि जी मैं 10th फेल हूंगा और मुझे क्रिकेटर बनना है, ऐसा नहीं हो सकता। प्राइमरी एजुकेशन जरूरी है, ये सब अपवाद हैं। 10th फेल कितने लोग क्रिकेटर बन गए। अच्छा, अगर इस देश में सारे लोग चाय वाले बन जाएं तो चाय कौन पिएगा? इस देश में सारे लोग क्रिकेटर बन जाएं तो कौन क्रिकेट देखेगा? मुद्दा इज दैट। और फिर ये देश चलेगा कैसे? आज क्रिकेटर से जो वो कमा रहा है, सरकार की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे जीएसटी भी वसूलना है, उससे इनकम टैक्स भी वसूलना है। हर कोई तो हर काम नहीं कर सकता ना। तो आज के यूथ को ये कहना कि तुम एंटरप्रेन्योर बनो, तुम भी चाय खोलो। आज सरकारी नौकरी की लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं तो आसान है कि चाय बिक रही है, कल को सब चाय की दुकान खोल के बैठ जाएंगे तो कौन उनकी चाय पिएगा? और आप उस युवा, हम लोग यहाँ बैठ करके, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ करके ये नहीं देख पाते हैं कि ये गांव में माँ बाप जिसके पास अपना खेत भी नहीं है, दूसरे की खेती करके किस तरीके से 2-4 हज़ार रुपये जमा करता है और ये सोचता है कि इसकी कहीं नौकरी लग जाए, सरकारी किसी विभाग में छोटी मोटी भी टैक्स असिस्टेंट भी बन जाए तो शायद घर की स्थिति बदल जाएगी। हम यहाँ बैठे बैठे उस भारत को नहीं देख पाते। यहाँ बैठे बैठे सोशल मीडिया पर हमें सिर्फ ये बड़े बड़े चेहरे दिखते हैं। वो गरीबी वो शायद गांव में जाके जो हम देख पाएं, महसूस कर पाएं, तब हमें पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि सब यही काम कर सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की भी ज़रूरत है, यहाँ पे सरकारी नौकरी की भी ज़रूरत है, सब कुछ, हर एक चीज़ की ज़रूरत है। कल को कौन टैक्स वसूलेगा? सब एक्टर बने घूम रहे हैं तो कैसे चलेगा देश? नहीं, बट मैं जो सवाल, मेरा कोर सवाल था कि एजुकेशन से उतनी जल्दी इंसान उतना राइज नहीं कर पा रहा जितना बाकी क्षेत्रों में कर जा रहा है। बिल्कुल, तो इसका जवाब तो मैंने आपको पहले ही दिया कि एजुकेशन सिस्टम का स्तर गिर गया। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि आप अच्छे स्किल डेवलप नहीं कर पाए। जैसे आज एक बच्चा जिंदगी भर खूब मेहनत करे, वो आईटी में सेलेक्ट हो जाए जी, एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर से फिर भी वो कम पैसा कमा रहा है,
तो क्या ये आने वाले टाइम में उसको डिमोटिवेट नहीं करेगा एक जनरेशन को कि यार मैं इतनी मेहनत करूं, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैंने कई साल तक क्लास 10th 12th तक डेडिकेटेड रहा, मैंने तैयारी की, मैं आईटी में गया, मैंने वहां पर किया, बट मेरा पैकेज एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर के पैकेज से कम जा रहा है। देखिए, जो इन्फ्लुएंसर बन रहा है उसको भी ये बात नहीं पता थी कि वो इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, उसने भी रिस्क लिया तो वो इन्फ्लुएंसर बन गया। तो ये उसके हक में है कि वो ऐसा करना चाहता है। अब आप कहें कि एक बच्चे को 5th क्लास में ही अगर ये चीज़ सोच ली जाए कि वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है या वो गेम खेलना सीख जाता है। अब तो सारे माँ बाप ने पकड़ा दिया अपने बच्चों को, हाँ, अभी से बनाना शुरू कर दिया कि पैदा होता उसके बाद से उसके वीडियोस आना शुरू होते हैं। बताइए, और यूट्यूब इस चीज को कहाँ अप्रिशिएट कर रहा है? यूट्यूब तो कह रहा है कि नहीं नहीं, आप जब तक 18 साल के लिए तब तक आप गेम नहीं खेल सकते। तो लोगों ने तरीका निकाल लिया, लेकिन नहीं, हम अपने माँ बाप को बिठाएंगे। तो ये हमारी कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर है कि हम यूथ को मोटिवेट नहीं कर पा रहे एजुकेशन के लिए। यानी इस फील्ड में तो बहुत तरक्की हो गई कि पहले तो खाली एक्टर्स लोगों को फेम मिलता था, ऑनलाइन का दुनिया आई, इन्फ्लुएंसर भी बनने लगे, सब फेमस हो गए। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम भी अगर अपडेट हो जाता, अगर यहाँ इंजीनियर्स को भी आज 2 लाख 4 लाख की सैलरी मिल रही होती, उस तरीके की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती, तो उनको ये इन्फेरिटी फील नहीं होती। तो ये जिम्मेदारी थी सरकार की। आप देखिए आर्टिकल, आई थिंक कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 40, ये कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है राइट टू वर्क, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। ये सरकार की जिम्मेदारी है जो सरकार नहीं निभा रही है, क्योंकि सरकार भी इन्फ्लुएंसर से इतनी इन्फ्लुएंस हो गई है कि सरकार के आज हर मंत्री को भी इन्फ्लुएंसर बनना है। मजा आ रहा है सबको इसमें, लेकिन हर मजा आने वाली चीज ठीक नहीं है। जो जिम्मेदारी जिसको दी गई है वही उस काम को करे तो बेहतर होगा। अनफॉर्चुनेटली सारे नेताओं को आज शायद यही करना है, सबको यही करना है, वही सबको पॉडकास्ट करना है। पॉडकास्ट में जवाब किसी भी बात का ठीक तरीके से नहीं देना, उनको ये है कि हम भी फेमस हो जाते हैं, फेमस होने की। हमारे पॉडकास्ट दिखे कई नेताओं के साथ। हाँ, आपने मैंने देखे, मैंने आप कुछ देखे। नितिन गडकरी जी का दिखेगा, अरविंद केजरीवाल का दिखेगा, मोहन यादव जी का दिखेगा। हमने शिक्षा को लेकर भी घंटों घंटों बात की है। बट वही है कि उन्होंने उस चीज पे, मैं देखूंगा जरूर कि किस तरीके से जवाब दिया है कि क्यों इस सिस्टम की जड़ें इतनी खराब हैं कि संविधान जिस चीज़ की परमिशन आपको देता है, आर्टिकल 19(1) ये कहता है कि भैया आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जाहिर कर सकते हो, तो सरकार उसको फिर क्यों नहीं सुन रही है? क्या सरकार को नहीं पता कि अगर विरोध हो रहा है तो इसका जवाब देना चाहिए? आज की सरकार को ये लगने लगा है हम जीत कर आएं तो आप हमसे सवाल नहीं कर सकते। जीत के आने का मतलब आपको 100% लोगों ने वोट दिया है, आपको तो 38-39% लोगों ने वोट दिया है, यानी 61% लोगों की तो विचारधारा आपसे इत्तेफाक नहीं रखती थी ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि आवाजें उठेंगी और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने यह सोच लिया कि हम जीत के आए। आपने, अब लोग हमसे पूछते हैं फिर जिताकर क्यों भेजा, फिर जिताकर क्यों भेजा? अरे जीत तो समीकरणों से हो जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा देश आपके साथ है। फेयर इनफ। बल्कि आपको लेके आना पड़ेगा देश को अपने साथ कि आपने नहीं दिया था ना मुझे वोट, मैं दिखाऊंगा कि मैं आपके हक की भी लड़ाई लड़ रहा हूं। कोई ऐसा पॉलिटिशियन लगता है आपको देश में? पता नहीं, उम्मीद मोदी जी से ज्यादा थी। मैं मोदी जी को समझ नहीं पा रहा हूं कि मोदी जी बहुत ज्यादा ईमानदार हैं या फिर ईमानदारी के पीछे वो बहुत बड़े एक्टर हैं। मेरी अभी तो यही सोच चल रही है। आज आप मेरी गूगल हिस्ट्री देखेंगे तो मैंने आज सुबह से सिर्फ यही सर्च किया कि, तो मुझे चैट जीपीटी से लेके सबने अलग अलग तरीके के आंसर दिए। मैं अभी मोदी जी के बारे में ही अपना परसेप्शन नहीं बना पा रहा हूं कि वो आदमी है कैसा, कि वो आदमी एक छोटी सी चीज का भी दर्द समझ लेता है कि एक क्रिकेट टीम हारी है तो वो उनके इमोशंस पे भी दर्द बांटने चला जाता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। सारे क्रिकेटर्स के पास अच्छी अच्छी महिलाएं भी हैं उनका दर्द समझने के लिए। दूसरी चीज, उनको बहुत पैसा हारने के बाद भी मिलता है, लेकिन जो युवा देश का, जिसका दर्द हर जगह आप वीडियो हर जगह देख रहे हैं, वो शायद उनको नहीं दिख रहा है। तो ये, मुझे यही चीज नहीं समझ आती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी के पास आज तक मन की बात में कभी उन्होंने बेरोजगार या युवाओं की बात की हो। अब क्या हो गया, पहले चुनाव में वादे किए जाते थे कि हम ऐसा कर देंगे। आपने 2014 के चुनाव में देखा होगा, ये कहा गया कि हम इतना डीजल पेट्रोल कम कर दें, बहुत सारे वादे होते थे। आज आप देखिए आज के चुनाव प्रचारों में तो वादों की भी जरूरत नहीं है। सरकार को ऐसा लगने लगा है कि अब हमें वादे करने की भी जरूरत नहीं है। अब तो सिर्फ हम बड़ी बड़ी 2-4 बातें कर लें, अच्छे से बोल लें, झूठ बोल लें, उसी में हमें वोट मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जनता का भी फेल्योर रहा है। बट मैं इसे फेल्योर नहीं मानता। हमने आंख बंद करके भरोसा कर लिया और बहुत दिनों तक आवाज़ नहीं उठाई। हमें लगा इतना पुराना सिस्टम है, शायद मोदी जी को ठीक करने में टाइम लग रहा होगा। आज तो सोशल मीडिया का दौर है। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मोदी जी सारे नेताओं के साथ बैठ के बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। क्या ऐसी चर्चाएं महीने 2 महीने में एक बार सारे मुख्यमंत्रियों के साथ नहीं होनी चाहिए कि आपके स्टेट में कोई आवाज़ उठ रही है, बंगाल में आंदोलन हो रहा है, ममता जी क्यों हो रहा है? दीदी बताइए आप, क्या शिकायत है लोगों की? ये तो प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है।
इन सब चीज़ों के लिए उनके पास एकदम वक्त नहीं है, वो कभी नहीं लिखते। वो किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का भी जन्मदिन उनको याद रहेगा, हर चीज़ होगी। अब ये आप कहोगे कि तो उनकी टीम करती है, उन्होंने लेकिन कहा है कि मैं खुद अकाउंट हैंडल करता हूँ। कई इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि मैं खुद देखता हूँ। कुछ करते हो बट लाजमी तो टीम ही करती है। हाँ, वही मैं तो, क्या टीम की ये जिम्मेदारी नहीं है कि, या उन्होंने ये टीम को क्या रखा है कि देश में कुछ भी गलत हो रहा है तो मुझ तक नहीं पहुंचना चाहिए? तो अगर ऐसा बोला है तो ये भी गलत है। फेयर पॉइंट है।